जोहार दोस्तों, आज मैं सरसपुर हाई स्कूल गाँव गिरिडीह का लाइव तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे विद्यालय में सभी प्रकार का उचित प्रबंध है। व्यावसायिक प्रयोगशाला है, लैब है, कक्षाएं संचालित हो रही है, पुस्तकालय है, खेल कूद की सामग्री है, उचित गार्डन भी बनाया गया है, साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे विद्यालय का जो भवन है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है और लगातार झारखंड, राजस्थान कई ऐसे जगह पे देखा जा चुका है कि बिल्डिंग गिरने से, विद्यालय के भवन गिरने से बच्चे दुर्घटना के शिकार हुए हैं और निर्दोष मासूम बच्चे बलि चढ़ चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में झालावाड़ में बिल्डिंग गिरने से 7 मासूम बच्चे की जान चली गई। रांची में बिल्डिंग गिरने से बच्चे की जान चली गई, विद्यार्थी की जान चली गई। और आपको बता दें कि ये विद्यालय की स्थापना 1957 में हुई है। यह बिल्डिंग बनाए हुए लगभग 15 से 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह बिल्डिंग अब धीरे धीरे जर्जर हो चुका है, जिसके कारण से बच्चों में भय का माहौल बना हुआ रहता है। और जो बच्चे यहाँ पे अपने भविष्य को लेकर के पढ़ने के लिए आते हैं, वही बच्चे असुरक्षित हैं और अपनी असुरक्षा को लेकर के वो नाराज़गी जता रहे हैं। और आपको बता दें कि डर का माहौल बना हुआ है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए संबंधित पदाधिकारी का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। मैं आपको अंदर की स्थिति में दिखाऊंगा, कैमरामैन लाइव आ रहे हैं मेरे साथ, आपको मैं दिखा दूँ कि भवन मैं लेके चला दूँ। विद्यालय का पहला रूम है, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। सामने में टुकड़ा गिर करके गिर रहा है और भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अगर इतना बड़ा टुकड़ा ही अगर किसी के सर पे गिर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर सांसद भवन और विधानसभा का और डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस और संबंधित नेता और मंत्री का घर का स्थिति ऐसा क्यों नहीं होता है? आखिर सांसद भवन क्यों नहीं चूता है? सांसद भवन क्यों नहीं जर्जर होता है? विधानसभा क्यों नहीं जर्जर होता है? जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां की स्थिति ऐसा क्यों है? जहां हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वहां की स्थिति है भवन गिरने से लगातार घटनाएं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं अंदर की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं अंदर भी पूरा पानी क्लासरूम में आ जाता है, पूरा क्लासरूम भीगा हुआ है, उसकी सतह भीगी हुई है, ऊपर भवन जर्जर है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ पे सभी व्यवस्था है, पंखा, बिजली, लैब, सभी व्यवस्था है, लेकिन भवन जर्जर रहने के कारण बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पे मजबूर है। आपको मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए कक्षा संचालित है, यहाँ पे कक्षा दी जा रही है, 11वीं क्लास की कक्षा चल रही है यहाँ पे। आपको बता दें कि यहाँ पे बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक क्लास ले रहे हैं। और मैं स्थिति दिखाना चाहता हूँ, भवन की स्थिति में दिखाना चाहता हूँ, जिस क्लास में पढ़ करके बच्चे भविष्य तय कर रहे हैं, जहाँ पे कक्षाएं संचालित है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। कैमरामैन सामने दिखाएंगे कि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बरसात के दिनों में कूद करके गिर रहा है। बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। अगर कभी भी अगर ये छज्जा गिरता है या छत गिरता है या भवन का टुकड़ा गिरता है तो बच्चे जो है सो दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। यहाँ मैं बच्चे से मिलवाता हूँ, जो छात्रा है उनसे मिलवाता हूँ। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है विद्यालय का, कैसा महसूस होता है? असुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं आप लोग? यस सर, डर बना हुआ रहता है। हाँ, सारे क्लास में किसी क्लास में पंखा भी टूट के गिरा हुआ है। यहाँ हालांकि नहीं गिरेगा, लेकिन छत गिरने का डर है जी। तो सरकार से वो संबंधित पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं कि कक्षाएं और बिल्डिंग बननी चाहिए? यस सर, कक्षाएं और बिल्डिंग बननी चाहिए। कैसा महसूस करते हैं? कक्षा ऊपर से जो है बिल्डिंग जर्जर हो चुका है, गिर रहा है, एकदम डरावना सा लगता है। यहाँ पे कब छत गिर जाए, कब क्या कुछ हो जाए। सरकार से आवेदन है कि इसका कुछ व्यवस्था है। कक्षाएं तो हम चल रही है, इसमें आप लोग पढ़ने के लिए आती हो और भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कैसा महसूस होता है? सर चाहते हैं कि ये बन जाए, अगर गिर जाए तो कुछ हो जाए। देखिए लगातार देने के लिए आते हैं और कक्षा जर्जर रहने के कारण इसमें कक्षाएं नहीं होती है। आपको मैं दिखा दूं स्थिति किस प्रकार से यहाँ पे है। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकता है, कभी भी भवन गिर सकता है। आप देखिए क्या स्थिति है, ये पूरा उखड़ करके गिर रहा है। देखिए ये पूरा उखड़ करके गिर रहा है, कभी भी तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए 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 ये क्या है कि गिर रहा है। अब बताइए इस तरह की स्थिति में कैसे कक्षाएं संचालित होगी? यहाँ पे शिक्षक है, योग्य शिक्षक है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है, लेकिन भवन जर्जर रहने के कारण लोग और बच्चे काफी डर का माहौल बना हुआ रहता है। आप स्थिति लाइव देख सकते हैं कि कक्षाएं की क्या स्थिति है। मेरे कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं जो शौचालय है गर्ल्स लोग के लिए, वो पूरे बिल्डिंग में, पूरे विद्यालय में एक शौचालय दिया गया है बच्ची लोग के लिए, जिससे इन लोगों को क्या दिक्कत होता है? हाँ।
दिक्कत होता है? शौचालय का बहुत दिक्कत है इस विद्यालय में, और यहाँ पे शौचालय बनना चाहिए। गर्ल्स लोग के लिए 4-5 शौचालय बनना चाहिए। और आपको बता दें कि एक बड़ी समस्या यहाँ पे है, जो कि बाउंड्री वाल ऊंचा नहीं रहने के कारण, आपको मैं बता दूं कि विद्यालय में बाउंड्री ऊंचा नहीं रहने के कारण बाहरी लोग हैं कि बाउंड्री नहीं रहने के कारण गांवा हाई स्कूल की बच्ची जहां बाथरूम जाती है, वहां पे असामाजिक तत्व के लोग घुस करके रोज नल को तोड़ देते हैं। क्या होता है बताओ? हम लोग जब यहाँ पे इधर आते थे देखते हैं नल टूटा हुआ है, जहाँ पे दीवार नहीं रहने के कारण यहाँ पे नल टूट जाता है। यहाँ पे टेल्स भी टूट चुकी है, देखिए टेल्स भी देखिए टाइल्स भी टूटा हुआ है। और यहाँ पे विद्यालय प्रबंधक और विद्यालय के शिक्षकों की गलती नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री नहीं रहने के कारण बाहर से असामाजिक तत्व के लोग, लफुआ लफेड़ा लोग घुस करके और इसको तोड़ने का काम करता है। इधर दिखाएंगे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। टूट गया था, ये तोड़ दिया था किसी ने, तो हर रोज नल बदलते ही रहता है। हर रोज नल बदलता है। हाँ। यहाँ तोड़ दिया जाता है। हाँ। तुम लोगों को दिक्कत होता है। हाँ सर। ये किस तरह के लोग करते हैं? पता नहीं, बाहरी लोग आते हैं और भी तोड़ देते पूरा। दीवार में भी तो कुछ अलग अलग लिख देते हैं, चले जाते हैं वो। देखिए गंदा गंदा शब्द दीवार में लिखा जाता है। दीवार आप जो देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल इसको हर बार पेंट करवाते हैं। इतने शर्मसार कर देने वाला शब्द लिखता है ना कि बच्ची को बहुत गंदा महसूस होता है। गंदा गंदा लिखता है ना, तो इन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार का शब्द लिखते हैं। ये ठेकेदार जो है सो किस प्रकार से, और आपको बता दें कि 20 साल के बीच में इस विद्यालय का रिपेयरिंग का 20 लाख रुपया आया। और रिपेयरिंग में जो रिपेयरिंग का ठेकेदार था वो क्या करके गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पुट्टी मार दिया गया है। गड्ढा को भरने के लिए यहाँ देखिए पुट्टी जो मारा गया है ना, वो पुट्टी, वो पेंट वाला पुट्टी आता है, उसको लेप दिया गया जिससे कि ये अपना भ्रष्टाचार को छुपा सके। अब देखिए भ्रष्टाचार को छुपा सके इसलिए यहाँ पे पुट्टी मारा गया है। लेकिन मैं खोद के भ्रष्टाचारियों को उसका भ्रष्टाचार दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं 20 लाख का क्या रिपेयरिंग किया है। आप देख सकते हैं कि मैं विद्यालय के ऊपर में हूं और ये ऊपरी छत है। और आपको बता दें कि पूरा विद्यालय का जो छत है, कैमरामैन सामने आएंगे, ये फट चुका है। आप देखिए क्या स्थिति है। मुझे चलने में भी असहजता महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है। आपको मैं दिखा दूं कि कैमरामैन थोड़ा और सामने आएंगे, मैं जान जोखिम पे डाल के छत पे चढ़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं स्थिति। ये पूरा ऊपरी सतह से नीचे पानी जा चुका है, नीचे ये पूरा उठ चुका है और धमस रहा है। अगर 10 लोग इस छत पे अगर एक साथ आ जाएंगे ना, तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा और जितने भी बच्चे नीचे बैठे हुए हैं वो दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। ये भवन बने मात्र 20 साल हुआ और इसकी स्थिति है, देख सकते हैं आप। पूरा छत जर्जर हो चुका है। अगर इस पर एक बार दौड़ दिया जाए ना, अगर एक बार दौड़ दिया जाए लगातार, तो कह रहा हूं कि पूरा बिल्डिंग नीचे चला जाएगा। अब आपके आंख के सामने पूरी सच्चाई मैं दिखा रहा हूं। मात्र 2005 में बना है और इसकी स्थिति, कैमरामैन सामने आइए और सामने आइए कैमरामैन, मैं दिखाता हूं। देखिए देखिए, मैं ज्यादा कस के ठोक नहीं सकता हूं, मैं ज्यादा कस के इसे ठोक नहीं सकता हूं, नहीं तो नीचे बच्चे बैठे और बिल्डिंग गिर जाएगा। स्वाभाविक है, निश्चित है गिर जाएगा। ये जो भवन है, ये माननीय विधायक डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी के द्वारा कर कमलों से 5/5/2005 को करवाया गया, जिसके बाद से इसमें 20 साल के दौरान 20 लाख रुपये का फिर से रिपेयरिंग भी करवाया गया है। जो चिपरिंग आप देख रहे हैं, ये रिपेयरिंग भी करवाया गया है। और अंदर की स्थिति आपको मैं दिखा दूं कि अंदर पूरा ये पानी चू रहा है। पूरा हॉल में आप देख सकते हैं कि मात्र 20 साल पहले का भवन, कैमरामैन इधर दिखाएंगे, 20 साल पहले का भवन में पानी चू रहा है। और ये सब जो पंखा देख रहे हैं आप, ये पंखा यहाँ नहीं लगा हुआ था, ये पंखा क्लासरूम में लगा हुआ था, जो कि गिरने से, बिल्डिंग का जो छोर टूट जाने से ये पंखा बच्चों पे गिरने से बचा है। आप समझ सकते हैं कि मात्र 20 साल में भवन की ये स्थिति है। +2 हाई स्कूल गांवा की ये स्थिति है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुका है। बच्चे भय के माहौल में, बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। अगर आप बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे असुरक्षित है। ये साइंस का लैब है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ के प्रधानाध्यापक शिक्षकों के द्वारा बहुत ही व्यवस्था सुंदर किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यह बिल्डिंग मात्र 8 से 10 साल पहले बना है। जो साइंस लैब है 10 साल पहले बना है, लेकिन ये पानी चू रहा है। समझ सकते हैं सरकारी सिस्टम और सरकारी पैसे का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। एक व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार कितना खर्च करती है, देख सकते हैं। बच्चों के लिए लैब का सारा व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है, साइंस लैब का सारा व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है।
सारा मटेरियल यहाँ पे दिया गया है सरकार के द्वारा विद्यालय में, ताकि बच्चे साइंस लैब का उपयोग कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कंकाल वगैरह का सारा यहाँ पे दिया गया है, पूरा फ्रेम वगैरह यहाँ पे दिया गया है, सारा व्यवस्था पढ़ने का यहाँ पे दिया गया है साइंस संबंधित। लेकिन इस बिल्डिंग में बच्चे आकर के लैब का तैयारी करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी चू रहा है। ये सभी सामान को ढक करके रखा गया है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग है सो जर्जर हो चुका है, बिल्डिंग से पानी चू रहा है और ये भवन कब बना है? मात्र 10 साल पहले। अब सरकार के भ्रष्ट सिस्टम पे सवाल उठता है, संबंधित पदाधिकारी पे सवाल उठता है, जो लोग इस बिल्डिंग को बनाए उस पर सवाल उठता है। लोग आकर के शिक्षक को देखते हैं, लोग आकर के व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन इस ठेकेदार को क्यों नहीं कोई देखता? जो इस बिल्डिंग को बनाया है उसको क्यों नहीं देखता? यहाँ पे योग्य शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले, नियमित क्लास होता है और यहाँ के बच्चे जिला नहीं, पूरे राजधानी नहीं, दिल्ली में जाकर के पूरे भारत में अपना नाम रोशन गावा प्रखंड का बच्चा करता है। हर साल यहाँ से अच्छा रिजल्ट होता है क्योंकि शिक्षक मेहनत से पढ़ाते हैं। लेकिन मेहनत से सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, यहाँ पे आप अपने बच्चे को प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए भेजें। लेकिन अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह का जो भवन निर्माण करके आपके यहाँ से ठेकेदार चला जाता है उससे भी सवाल जवाब कीजिए। आपके क्षेत्र में अगर कहीं विद्यालय का काम हो रहा है, कोई सरकारी काम हो रहा है, उसे सरकारी मत समझिए। कल होकर के आपके बच्चे यहीं पे पढ़ने के लिए आएंगे और ये बिल्डिंग अगर गिरेगा तो आपके बच्चे ही दबेंगे। तो आप लोग भी जागरूक होइए, जिस क्षेत्र में काम होता है वहां अच्छा से काम करवाइए, नहीं तो इसी तरह 8-10 साल में पानी चूने लगेगा। क्लास है, प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री ब्रजेश कुमार पांडे जी कक्षा ले रहे हैं, स्वयं आकर के कक्षा ले रहे हैं। और मैं जब भी आता हूं तो सर या तो ऑफिशियल काम में बिजी रहते हैं या तो क्लास में रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, अपना समय बच्चों को देते हैं। और मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूं कि यहाँ पे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और इस रूम में भी भवन जर्जर रहने के कारण जो पंखा लगा हुआ था, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे पंखा लगा हुआ था जो कि चलते चलते में पंखा गिर चुका है। अब गिरा क्यों? क्योंकि ऊपर जो है बिल्डिंग का सारा रॉड खराब हो चुका है। अब खराब रहने के कारण जिसमें पंखा फंसता है वही वाला खुट्टी रॉड वाला जंग लग करके टूट गया और टूटने के बाद वो बच्चों के बीच गिरा। कैसे? तो बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, मैं आपको बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ था बाबू? पंखा कैसे गिरा था? पंखा गिरा कि पानी से बहुत ही टूट करके गिर गया। पंखा कैसे गिर गया? बारिश हो रहा था उस टाइम, बारिश होते होते पूरा धंसने लगा था और पंखा ही ज्यादा स्पीड चलने के कारण गिर गई। पंखा स्पीड चला और रॉड टूटा और गिर गया। आप कि ये कृषि विभाग का 4 दीवारी है, विद्यालय का 4 दीवारी सिर्फ सामने में है और ये भी छोटा रहने के कारण इसमें जो जाली लगा हुआ था ये भी देखिए लोग इसे उठा करके ले गए हैं, जिससे लोग विद्यालय में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और ख़ास करके रात्रि के समय में, शाम के समय में असामाजिक तत्व के लोग, लफुआ लफेड़ा लोग विद्यालय में आ करके और यहाँ पे गंदगी फैलाने का काम करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। तो विद्यालय में 4 दीवारी का होना अत्यंत जरूरी है। किया गया, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा पेड़ पौधा लगाया गया है, बहुत ही सुंदर बगीचे का निर्माण करवाया गया है और यहाँ पे जल मीनार वगैरह सब बहुत अच्छा है, पेयजल का प्रबंध है, लैब वगैरह का प्रबंध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यावरण की रक्षा, जीवन की सुरक्षा, एक संदेश दिया जा रहा है कि पर्यावरण की अगर आप रक्षा करते हैं तो आप जीवन की रक्षा कर सकते हैं। पूरे विद्यालय में 3 रूम अव्यवस्थित हैं, बाकी सभी विद्यालय अच्छे हैं और विद्यालय की सभी कक्षाएं अच्छी है और अच्छे ढंग से क्लास का संचालन किया जा रहा है। दीवार पे जो है तो अनमोल वचन भी लिखा गया है और बिजली, पंखा, सभी चीज़ का उचित प्रबंध है विद्यालय में। देख सकते हैं बागवानी की दृष्टि से सुंदर पेड़ पौधे को भी लगाया गया, फूल भी लगाया गया है। यहाँ शुद्ध पेयजल एवं ठंडा पानी का भी प्रबंध है विद्यालय में। यहाँ देख सकते हैं पानी का प्रबंध भी है। यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी है और पानी को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। जब भी कोई लंच करता है तो भी टिफिन वगैरह धोने के लिए यहीं पे आते हैं हम लोग सभी और यहाँ पे पानी एनी टाइम आते रहता है, टंकी भी फुल रहता है और धोने के लिए हैंड वॉश भी रहते हैं, कभी साबुन बन जाता है और पानी भी स्वच्छ आता है। और विद्यालय में सुंदरता और शोभा की बहुत सारी वस्तुएं हैं। विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा है, पर्यावरण को लेकर के बहुत जागरूकता के साथ कार्य किया जा रहा है। ये सब पेड़ पौधे कौन लगाए हैं? ये सब सर लोग और सभी बच्चे लोग लगाए हैं मिलकर और यहाँ पर सभी बच्चे लोग और सर लोग सभी मिलकर यहाँ का साफ सफाई करते हैं और पर्यावरण का ख्याल रखते हैं।
स्वच्छता को लेकर के एक वीडियो भी वायरल हुआ यहाँ से कि आप लोगों के जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक और यहाँ के जो सहयोगी शिक्षक हैं, सभी मिल करके घास की कटाई कर रहे थे। ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सच है। हम लोग यहाँ पे अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उसको लेकर के भी हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं कि घास पूरा हटा रहे हैं, कुछ साइड है कुछ अलग अलग चीज़ बना करके काट रहे हैं। घर कटने की मशीन नहीं है, तो सर खुद से कर रहे हैं, कोई घर से हंसवाली करके आ रहे हैं, तो उसमें से सर लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और जहाँ तक ये सर लोग कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, सर लोग ज़्यादा कटाई कर रहे हैं। सभी के बीच में एक माहौल बना हुआ है कि इंटर मैट्रिक करने के बाद जो इंटर की पढ़ाई है वो हजारीबाग और रांची से किया जाए, यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का फैसिलिटी, उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल रहा है। तो क्या आप लोगों को फैसिलिटी और व्यवस्था रांची, हजारीबाग, पटना का जो सुविधा है वो +2 गाँव में आप लोगों को मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे डेली क्लास भी बहुत अच्छे से हो रहा है, यहाँ तक कि साइंस का भी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हर एक पीरियड हो रहा है, केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, किसी का भी हो गया, साइंस में जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हर एक पीरियड हो रहा है, कोई पीरियड खाली नहीं जा रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं पढ़ाई से? हाँ बिल्कुल है। यहाँ के शिक्षक योग्य हैं? हाँ बिल्कुल है, सारे टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे जी। आप लोगों का सारा क्लास हो पाता है? हाँ, सारा क्लास होता है। आप सभी का सारा क्लास हो पाता है? यस सर। डेली पढ़ने के लिए आते हैं? यस सर। डेली आते हैं? विद्यालय में बाउंड्री नहीं रहने के कारण, विद्यालय में पीछे साइड से बाउंड्री नहीं है जहां बच्ची लोग शौच के लिए आती है। आपको मैं बता दूं कि शौचालय भी यहाँ अव्यवस्थित है, शौचालय सही नहीं है और मात्र एक शौचालय है, जिसके कारण से बच्ची लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि बड़े बड़े झाड़ी और जंगल भी हो चुका है। आपको दिखा दूं कि पीछे से यहाँ बाउंड्री नहीं रहने के कारण बाहरी और असामाजिक तत्व के लोग आ करके दीवार में गंदा गंदा शब्द लिख देते हैं, जिससे प्रिंसिपल इसको बार बार पेंट भी करवाते हैं, बार बार कोयला से तो ईटा से इसमें लिख दिया जाता है, गंदा गंदा अश्लील अश्लील शब्द लिख दिया जाता है, जिससे बच्ची लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है ना बाबू? हाँ, हमेशा दीवार में लिखा हुआ रहता है ना। और यहाँ पर जो है सो बड़ा बड़ा झाड़ी है, आपको मैं दिखा दूं, झाड़ी की तरफ जा करके मैं दिखा रहा हूँ। पीछे यहाँ पे एक बाउंड्री होना चाहिए था, जिससे ताकि यहाँ की विद्यालय का जो बाथरूम है वो बाउंड्री के अंदर आया जा सके, ताकि बाहरी लोग, जब बच्ची लोग यहाँ पे बाथरूम के लिए जाए तो बच्ची लोग को समस्या उत्पन्न ना हो। बच्ची लोग को असुरक्षित महसूस होना पड़ता है और बाथरूम भी गंदा है। यहाँ पे लगभग 4-5 बाथरूम बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और बाथरूम की संख्या 1 है। क्या तुम लोग बाथरूम की मांग करती हो? तुम लोग मांग करती हो? जी सर। मांग करती हो बाथरूम का? इसी बाथरूम में जाना पड़ता है, तो संबंधित पदाधिकारी इस चीज़ को देखें। यहाँ एक बाथरूम से लोगों को दिक्कत हो रहा है, छात्र छात्राओं को दिक्कत हो रहा है। यहाँ बाउंड्री और बाथरूम बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार। आप लोग +2 हाई स्कूल गामा के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को खेल सामग्री मिलता है? खेल सामग्री मिलता है, लेकिन ग्राउंड में बिल्डिंग बनने के कारण हम लोग खेल नहीं पाते उतने अच्छे से, जिसके कारण हम लोग कम जमीन में खेलते हैं। यानी खेल का मैदान नहीं है? नहीं। खेल का मैदान का मांग करते हैं? यस सर। आप लोगों को खेल सामग्री में विद्यालय से क्या क्या मिला है? फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। बिल्डिंग जर्जर रहने के कारण, विद्यालय भवन जर्जर रहने के कारण, आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं स्थिति, यहाँ पे पंखा लगा हुआ था और ऊपर पानी का रिसाव होता है, जिसके कारण छड़ जो है सो सड़ गया था। जिसके बाद जिसमें पंखा लटका हुआ था, पंखा क्लास संचालन के बीच ही कक्षाएं चल रही थी, बच्चे बैठे हुए थे और अचानक धड़ाम से पंखा गिर जाता। आप समझ सकते हैं अगर किसी भी बच्चे पे वो पंखा गिरता तो कितनी बड़ी दुर्घटना होती। लगातार बिल्डिंग गिर रहा है, लगातार स्कूल का भवन गिर रहा है, कक्षाएं संचालित हो रही है और जर्जर भवन में संचालित हो रही है। बच्चे में डर का माहौल बना हुआ है। क्या हुआ था उस दिन बताइए, बोलो। कक्षा संचालन हो रही थी और पंखा गिर गया। पंखा गिर गया। किसी तरह का कोई बड़ा हादसा हुआ था क्या? नहीं, सब बच्चे आराम से बैठे हुए थे। पंखा यहाँ पे गिरा, बीच में गिरा। पंखा बीच में गिरा। पंखा कहाँ गिरा था? यहाँ सामने। सामने गिरा था। पंखा कहाँ गिरा था? पंखा कहाँ गिरा था बाबू? आप देख सकते हैं, मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से पंखा लगा हुआ था और ये जर्जर रहने के कारण, ये देखिए जर्जर रहने के कारण वहां पे खुट्टी जो था वो सड़ गया। जिसके बाद पंखा, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और पंखा यहाँ गिरा। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको मैं बता दूं, अगर इस बिल्डिंग का पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया, यहाँ 100% में 80% बच्चे प्रत्येक दिन पढ़ने आते हैं, लेकिन बिल्डिंग जर्जर रहने के कारण हमेशा भय का माहौल बना हुआ रहता है। और आप देख सकते हैं इधर अग्निशामक यंत्र, खेलकूद सामग्री और विज्ञान के लिए लैब, साइंस लैब के साथ साथ सभी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है।
अब कुछ बच्चे से मिलेंगे और जानेंगे। सामने आइए। कंप्यूटर क्लास कर रहे हैं, क्या नाम हुआ? अंकित। कैमरा में देख करके बोलेंगे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर ये क्या हुआ? हार्डवेयर मतलब जिसे हम छू करके निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, से हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ये सब उसको फील कर महसूस कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में डेस्कटॉप का क्या काम है? डेस्कटॉप हम लोग देखते हैं, डेस्कटॉप में देखते हैं। कंप्यूटर में माउस का क्या कार्य है? जो करता है निर्देश देना। अच्छा, निर्देश देना।